चलो बहुत बढ़िया सतु, आइए फिर से आज की शुरुआत करते हैं एक नई कहानी के साथ में। अक्सर करके होता क्या है साथियों, जब हम बच्चे होते हैं तो हर चीज को सीखने की शुरुआत करते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो लगातार हम सीखते भी हैं, और जो कुछ भी हमारे गुरुजी, हमारे माता पिता जो कुछ भी बताते हैं हम लगातार सीखते भी चले जाते हैं। वो जिस तरीके से भी सिखाते हैं उस तरीके से सीख जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, हम साथियों बड़े होते चले जाते हैं। तो बड़े जैसे हम होते चले जाते हैं तो बड़े के हिसाब से फिर हमको ऐसा फील होने लगता है, महसूस होने लगता है कि शायद अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। शायद मैं अब बहुत समझदार हो चुका हूँ। और जब ये भाव अपने अंदर आ जाता है तो साथियों कहने के उसी दिन से हमारा जो भी व्यवसाय है उस व्यवसाय में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। एक बार क्या हुआ था साथियों, एक बार एक व्यक्ति थे, बिजनेसमैन थे। बिजनेस उनका ठीक ठाक चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, और काफी पुराना बिजनेस था। तो हुआ क्या साथियों, वो जो व्यक्ति थे सेठ जी, बिजनेस बढ़िया चल रहा था, लेकिन बात ये थी कि बिजनेस तो बढ़िया चल रहा था लेकिन वो एक स्थिर वाली पोजीशन में था। लगभग न तो बहुत ज्यादा उछाल मार रहा था, डाउन नहीं जा रहा था, तो ऊपर ऊपर भी नहीं जा रहा था। तो वो एक गुरुजी थे, उनके गुरुजी थे, उनको मानते थे। वो गुरुजी के पास जाते और गुरुजी से बोलते। हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु जरूर होता है साथियों, चाहे वो बिजनेस किसी भी बिजनेस में हो, हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु जरूर होता है। तो व्यक्ति ने उसने क्या किया, वो गुरुजी के पास जाता, गुरुजी से बोलता, गुरुजी मेरी एक समस्या है, ये बताइए। कि मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अभी एक एक जैसी पोजीशन में बना हुआ है, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है। बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, जैसे ग्रोथ करना चाहिए समय के हिसाब से, उस हिसाब से बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं? उन्होंने कहा था ठीक है, आपको एक काम करना है, आपके सवाल का यदि आंसर चाहिए तो सुबह वो नदी के किनारे आप आ जाना, और वहां आपको आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा। और क्या होता है साथियों, गुरु जी उसको वहां नदी के किनारे बुलाते हैं, और वो व्यक्ति जैसे अगले दिन सुबह होती है बताए हुए गुरु जी के अनुसार वो नदी के किनारे पहुंच जाता है। वो जैसे वहां नदी के किनारे पहुंचता है तो वहां क्या देखता है कि वो जो गुरुजी हैं वो अपने तपस्या कर रहे थे, वो प्रभु का भजन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे वो। तो वो जाके देखा कि गुरुजी तो ध्यान में लगे हुए हैं, और उधर ने देखा कि वहां जो पानी है, वो जो नदी है, नदी का पानी देखा, नदी का पानी कितना साफ था, कितना स्वच्छ था, कितना अच्छा लग रहा था, एकदम से बहुत बढ़िया, एकदम से क्लियर दिखाई दे रहा था। और वो सोच रहा था मन ही मन में कि आखिर गुरुजी ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, मुझे क्यों बुलाया, ऐसा तो नहीं। वहां उसने देखा कि एक बाल्टी और एक मग भी रखा हुआ था, एक डब्बा रखा हुआ था, एक बाल्टी रखी हुई थी। उसने देखा कि गुरुजी ऐसा तो नहीं है मेरे को सुबह सुबह नहाने की बोले कि भाई नाले, पहले नाले जब बात करेंगे। तो ये विचार उसके मन में चल ही रहे थे साथियों। तो गुरुजी की जो तपस्या थी, वो प्रार्थना थी, वो पूरी हुई, जो अपने ध्यान कर रहे थे। और करने के बाद में उसने बोला गुरुजी, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में, गुरुजी बताइए, मैं आ चुका हूँ, मुझे मेरे सवाल का आंसर दीजिए। कि बेटा मैं तेरे ही सवाल का आंसर देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उसने क्या देखा कि गुरुजी ने बोला कि भाई देख, ये जो बाल्टी रखी है ना, और ये जो जग रखा हुआ है, अब आपको करना क्या है कि इस जग से इस बाल्टी में पानी भरिए, और पानी जब तक भरते रहना है, जब तक भरते रहना, जब तक भरते रहना, जब तक भरते रहना, कि जब तक मैं आपसे मना नहीं करूं। मैं बोला ठीक है गुरुजी। और वो व्यक्ति क्या करता है, उस जग से पानी भरने की शुरुआत कर देता है। लगातार पानी भरता है, पानी भरता है, पानी भरता है, पानी भरता है, और वो क्या करता है, वो बाल्टी फुल हो जाती है। बाल्टी फुल हो जाती है। गुरुजी उससे मना नहीं करते कि पानी भरना बंद कर दे, भाई बात भर भर चुकी है। लेकिन वो फिर भी उसमें पानी डालता हुआ चला जा रहा है, पानी डालता हुआ चला जा रहा है। पानी उसमें से निकल निकल के दोबारा से वापस उसी नदी में जा रहा है। फिर वो पानी डाल रहा है, सोचा कि गुरुजी अभी कुछ ही देर में बोलेंगे कि भाई अब तो बंद कर दे, बाल्टी भर चुकी है। लेकिन गुरुजी ने मना नहीं किया, तो सोचा कि हो सकता है गुरुजी कुछ नया चमत्कार करेंगे, इसके माध्यम से मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो पानी उसमें डालता हुआ चला गया, डालता हुआ चला गया, डालता हुआ चला गया। 10 मिनट हो गया, 12 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, गुरुजी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। तो आखिर में वो 15-20 मिनट के बाद में तो वो परेशान हो जाता है, एकदम से परेशान होकर बोलता है, गुरुजी मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बताइए, आखिर में ये कई बाल्टी भर चुकी है काफी पहले की, फिर भी लगातार पानी मैं डाल रहा हूँ, पानी निकल रहा है, पानी बह के उसी नदी में वापस जा रहा है। तो ये क्या है गुरुजी? उन्होंने बोला, बेटा बस यही है, तेरी समस्या का जो समाधान, तेरी समस्या का वो जो आंसर है वो यही है।
या गुरुजी मैं समझा नहीं। कि बेटा होता क्या है कि जब जैसे ये बाल्टी है ना, इस बाल्टी में जैसे तू पानी को भर रहा है, और पानी को जैसे भर रहा है, और ये पानी इसमें से निकल निकल के बाहर जा रहा है, निकल निकल के बाहर जा रहा है, निकल निकल के बाहर जा रहा है। यानी इस बाल्टी में ये पानी जो जितना भरा हुआ है, ये उतना भरा हुआ है, और ये भरा हुआ है तो ये पानी बिल्कुल वेस्ट जा रहा है। इसका आकार है वो उतना ही है। यदि इसका आकार यदि बड़ा होता तो इसमें और ज्यादा पानी आता। कहने का मतलब इसके अंदर जो भरा हुआ है, जब तक ये भरा रहेगा, जब तक ये पानी इसी प्रकार से फैलता रहेगा। अब आप चूंकि बिजनेस आपका चल रहा है तो आपने ऐसा सोचा कि भाई मैं अब सफल तो हूं ही, अब मुझे नया सीखने की जरूरत नहीं है। अब आपने सीखना बंद कर दिया है, अब आपने समझना बंद कर दिया है। आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है, मुझे समझने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी सफल हूं, मैं एक निश्चित लेवल पर आ चुका हूं, अब मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। और यही जो भाव है, इसी वजह से आपका बिजनेस लगातार स्थिर बना हुआ है, बिजनेस में बहुत बड़ा ऊपर नहीं जा रहा बिजनेस। और जब तक ये भाव आपके अंदर रहेगा, जब तक आप जो अंदर इसके भरा हुआ है ये पानी जब तक खाली नहीं होगा, जब तक इस बाल्टी में दोबारा से पानी नहीं आएगा। यानी जो हमारे अंदर भरा हुआ है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा, वही पुराना ज्ञान, वही पुरानी नॉलेज, वही पुराने सारी चीजें पुरानी भरी हुई हैं, जब तक वो पुरानी नहीं निकलेंगी, नई अंदर नहीं जाएंगी, तो बिजनेस भी अपडेट होने वाला नहीं है। यदि बिजनेस को अपडेट करना है तो हमारे अंदर जो पुराना भरा हुआ है, पहले हमें उसको खाली करना पड़ेगा। जब वो अंदर वाला खाली होगा, तब जाके नए को जगह मिलेगी और नया स्टैंड करेगा और नया परिवर्तन आएगा। तो हमें साथियों लगातार हमारी नॉलेज को हम बढ़ाते रहेंगे, नॉलेज को अपडेट करते रहेंगे। समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, आजकल तकनीकी बढ़ रही है, हम समय के हिसाब से बदलेंगे, तकनीकी के साथ में लगातार सीखते हुए चले जाएंगे, तकनीकी को ग्रहण करते हुए चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे, लोगों को सिखाते हुए चले जाएंगे, आए दिन अपडेट हो रहा है, अपडेट को स्वीकार करते हुए चले जाएंगे। तो 100% हमारे बिजनेस में बदलाव आएगा ही आएगा। और साथ ही इस बात को सुनने के बाद में उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये बात तो सही है, मैंने लगातार अपने बिजनेस से संबंधित अब सीखना तो मैंने बंद ही कर दिया है। मुझे तो ऐसा लगता था कि अब तो मैं सफल हूँ, चल रहा है मेरा ठीक ठाक चल रहा है, बाकी बहुत लोगों से बढ़िया हूँ, अब मुझे जरूरत ही नहीं है सीखने की। और जब साथियों ये भाव आ जाता है तो साथियों हम कहने के सफल होते हुए भी साथियों हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाता। यही इस बिजनेस के अंदर भी होता है। यहाँ पर भी आने के बाद में व्यक्ति इस बिजनेस में आके गोल्ड बन जाता है, पर्ल बन जाता है, कोरल बन जाता है, टोपाज बन जाता है, एमरल्ड, रूबी, रूबी, ओपल, डायमंड, डबल डायमंड, जो भी एक लेवल पर पहुंचने के बाद में व्यक्ति ये सोच लेता है जी जी मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे समझने की जरूरत नहीं है, मैं अब समझदार हो चुका हूँ, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। और जब ये भाव व्यक्ति के अंदर आ जाता है साथी, तो उसी दिन से उस व्यक्ति का बिजनेस डाउन नहीं होता, तो बहुत आगे भी नहीं जाता, और काफी लंबे समय तक फिर एक ही लेवल तक स्टैंड करना पड़ता है, लेवल पर स्टैंड करना पड़ता है। तो साथियों इस बात का हमेशा से ध्यान रखना है, हमें कभी भी अपने लेवल का कोई प्राउड नहीं करना है। हमारा पहचान है हमारे फील्ड वर्क से, हमारी जान है फील्ड, हमारी पहचान है फील्ड, हमारा सम्मान है फील्ड, सब कुछ है, हमारा अभिमान है फील्ड, हमारा सब कुछ है साथी, वो हमारा फील्ड है, हमारे लोग हैं। लगातार हमें लोगों के साथ रहना है, लगातार हमें साथियों अपने आप को अपडेट करते रहना है, लगातार सीखते रहना है। आप जिस किसी भी फील्ड में, उस फील्ड में लगातार अपनी नॉलेज को अपडेट करते चले जाओगे तो एक दिन एक महान लीडर बन के आप उभरोगे। चलो बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी के माध्यम से आपने एक नया पाठ सीखा कि हम लगातार सीखते रहेंगे, लगातार अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, और अपडेट करेंगे तो 100% अपने जीवन में बदलाव जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे कल सुबह फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, गो डायमंड।